बच्चों आपको पता है कि मैं चैप्टर वाइज रिवीजन ले रहा हूं। ये रिवीजन ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के पहले हो जाता है, क्योंकि बच्चों मैं कम कंटेंट और ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करता हूं, इसलिए अंत तक वीडियो देखना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से 3 सवाल या 2 सवाल तो मिनिमम आते ही आते हैं। और आपको पता है 11th में भी यही चैप्टर्स है और 12th में भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वही चैप्टर्स है। इसलिए बच्चों 11 के भी कुछ फार्मूले यहां पे लिखा है मैंने। एक IBL sin थीटा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है। उसके बाद में एम्पियर्स लॉ है, म्यू 0 I, है ना, कितने टाइम्स परमिटिविटी के करंट्स है। बच्चों यही फार्मूला कुछ लोग ऐसे लिखते हैं तो टेंशन मत लेना, B = म्यू 0 2 पाई I/R। दोनों का ये मतलब एक ही बच्चों, क्योंकि म्यू 0 4 और 5 की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, इसलिए इसको 4 और 5 बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी दूसरे कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों क्या पता है। अगर बच्चों सोलेनॉइड हो और उसके एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है म्यू 0 या ना, यही चीज बच्चों अगर एंड में हो तो आप लोग म्यू 1/2 म्यू 0 या ना लिखते हैं। फिर वो बच्चों सोलेनॉइड हो या टॉरॉइड हो, दोनों का मतलब एक ही, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम। कुछ नहीं, सोलेनॉइड को ही पकड़ के ऐसे गोल राउंड करते, रिंग करते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है? नंबर्स ऑफ टर्न। आपने MCG पढ़ा होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करंट कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, एरिया कितना है कॉइल का। रेस्टोरिंग टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना रेस्टोरिंग, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना किसी चीज को, जितना खींचोगे उतना रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा। वैसे जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा कॉइल का उतना रेस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सी इज द कांस्टेंट बच्चों। यही देखो, जितना करंट ज्यादा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा। सी कांस्टेंट है, नंबर्स ऑफ टर्म भी जो सोओगे सोओगे, एरिया कांस्टेंट, सभी चीज कांस्टेंट होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्यों बता रहा हूं बच्चों, थियोरेटिकली भी इसके ऊपर ऐसे सवाल बनता है। मैं सवाल भी बनाऊंगा आपको, कौन से ऊपर, किस से फार्मूले के ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं ये भी दे दूंगा आपको। सेंसिटिविटी क्या होती है, ये SI लिखेंगे यहां पे, सेंसिटिविटी, ठीक है। ये सेंट रेजिस्टेंस है, ये सेंसिटिविटी बच्चों। वो नंबर्स ऑफ टर्न B और A के ऊपर डिपेंड, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल C है। अगर बच्चों आपको यहां पे एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको एमीटर बनाना है तो ध्यान में रखना है बच्चों कि जो भी आपका यहां पे MCG होगा, यहां पे सेंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगाते हैं और वो लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। कौन से लो। इसमें से करंट जाएगा IG, इसमें से जो करंट जाएगा बच्चों I-IG, क्योंकि इसमें से जो करंट I फ्लो हो रहा था, IG इधर गया तो बचे वाला इसमें से जाएगा। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, इसकी वैल्यू कम होना चाहिए। अगर ज्यादा रही तो ये ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, तो ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कम होना चाहिए। ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, बॉडीगार्ड बोल के। समझ में आ रहा है बच्चों। वही कहानी अगर वोल्ट मीटर में लगाओगे, वोल्ट, ठीक है, मीटर में लगाओगे तो आपको ये गैल्वेनोमीटर को सीरीज में, ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों हाई रहती है। अब ये जो I करंट बच्चों, इसमें से जो IG करंट जा रहा है, इसमें से भी IG ही करंट जाएगा। इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेम है, तो लोग लिखेंगे यहां पे कि सर I-IG, नहीं, सेम होना चाहिए। हाँ, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो सकता है, यहां और यहां अलग हो सकता है बच्चों। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टेंस पैरेलल, ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। वोल्ट मीटर, ये एमीटर है बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो इसके सेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मेरे पास फार्मूला IG / I-IG × G। वही अगर इसका रेजिस्टेंस निकालना है, किसका, वोल्ट मीटर का, तो ये फार्मूला है। साथ में बच्चों इसका करंट कितना होता है इसके बारे में, IG करंट कितना होता है, तो ये करंट आप लोग डिटरमाइन, कोई भी करंट निकाल सकता हो। आज ये सेंट रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है ये निकाल सकते हैं। मतलब बच्चों एमीटर एंड वोल्ट मीटर के नॉलेज बेसिस, मतलब थियोरेटिकली सवाल या न्यूमेरिकल एक सवाल बनने के चांसेस बहुत मैक्सिमम है। तो इसके ऊपर आपको जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं उतने तैयारी करके रखना है। क्या क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है बच्चों। फिर इसमें MCG भी आता है, मतलब देखो एमीटर, वोल्ट मीटर, MCG, इन तीनों के ऊपर, क्योंकि बच्चों तीनों का कंसेप्ट सेम है,
ठीक है ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसी को सीरीज में या पैरेलल में लगाने से, किसको, एमसीजी के सीरीज में या पैरेलल लगाने से रेजिस्टेंस की हाई लो वैल्यू रखते हुए हम लोग एमीटर एंड वोल्टमीटर बना सकते हैं। तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट सेम होने के कारण आप लोगों को इसके ऊपर सवाल, वो सवाल कैसे आएगा ये नहीं बता सकते, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इनके ऊपर सवाल आएगा ये गारंटी है। मतलब बच्चों आपके सिलेबस में से एमीटर, वोल्टमीटर एंड एमसीजी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसी को लगाते हुए सीरीज पैरेलल सेम। ओके, हो गया, एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये सवाल बनेगा। ओके, इनके ऊपर सवाल बनेगा। फिर ये कौन कौन है, एम्पियर्स लॉ है बच्चों। कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते, पता है ना, राइट हैंड रूल निकालते हुए। सोलेनोइड एंड टॉरॉइड, इनके ऊपर एक सवाल श्योर शॉर्ट बनने वाला है। कोई टेंशन बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, ऐसे 2 सवाल तो फिक्स है। तीसरा सवाल थोड़ा सा साइक्लोट्रॉन के ऊपर होने के चांसेस होते हैं, है ना, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बच्चों ये साइक्लोट्रॉन के ऊपर जो सवाल है, ये जो चीजें बन रही है थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली, मतलब थियोरेटिकली या आपको न्यूमेरिकली, ऐसे 3 सवाल के ऊपर यहां पे इस चैप्टर में 3 सवाल आने के चांसेस है। इसलिए बच्चों सबसे पहले आप इनको पकड़ लो, इनके ऊपर कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बाद में आप लोग सीधा सीधा इनको पकड़ो, किसको, एमसीजी, एमीटर, वोल्टमीटर, उसके बाद में साइक्लोट्रॉन को पकड़ो। ऐसे 3 सवाल की अच्छी तरह से तैयारी करना, आपके नंबर फिक्स हो सकते हैं बच्चों। ये आपकी मर्जी है, आपको कितने तरीके से कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि आपको मैंने डिवीजन करके दिया है, डिवाइड करके दिया है कि किसके ऊपर, फार्मूले के ऊपर सवाल आते रहते। ये गारंटेड है बच्चों 100%। 2 तो सवाल, देखो 3 सवाल होते हैं मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम 2 सवाल तो इसके ऊपर बनने वाले हैं। लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगी बच्चों क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, आपको तो हम लोग ओनली डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर